आज उजला के माध्यम से उजला ने एक ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपने जो अधिवक्ता हैं उनको कैसे जागरूक कर सकते हैं और उन्हें जो आज का जो डिजिटल युग आ रहा है उसके हिसाब से काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। Essential things for lawyers e-office। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो काफ़ी कहते हैं प्रयास कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो डिजिटल इंडिया बने और सभी सक्षम हो। और इस और अभी एक और कहते हैं शुरू काम होने वाला है, हो सकता है 15 अगस्त को उसकी घोषणा हो कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, और जितना भी हमारा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो भी डिजिटलाइज हो जाएंगी। अब हम जो अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं उसको पेपरलेस कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ऑल इंडिया में कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस और हम कदम अब जो समय है उसकी ओर बढ़ाने की ओर है। तो पेपरलेस ई ऑफिस की आज बात करेंगे हम। हाउ टू ऑर्गेनाइज पेपरलेस ई ऑफिस। रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या हमें आवश्यकताएं हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिसको हमें ऑफिस में रखना होगा अपने। जब हम ई ऑफिस की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपके पास एक डेस्कटॉप होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए या स्मार्टफोन होना चाहिए। आप में आपके पास अगर डेस्कटॉप है तो आप डेस्कटॉप के माध्यम से कहते हैं अपने ई ऑफिस को शुरू कर सकते हैं, लैपटॉप के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं है तो आप स्मार्टफोन या आईपैड के थ्रू भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्रांड ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, जब कहते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप लेने की बात आती है तो हम पूछते हैं कि कौन कौन से ब्रांड है हमारे पास, जिसके बारे में हम कहते हैं बात करें तो जो सबसे ज़्यादा चलता है वो डेल और एचपी के कहते हैं जो लैपटॉप और कंप्यूटर चलते हैं। इसके अलावा एप्पल एक ब्रांड है जो थोड़ा कॉस्टली ज़रूर रहता है मगर उसकी एक अलग कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो बजट में जो रहता है वो डेल और एचपी के लैपटॉप्स रहते हैं जिनको हम आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो एचपी और डेल या फिर एप्पल या जो आपको सुटेबल लगे उस ब्रांड का लैपटॉप या एक असेंबल्ड कंप्यूटर या डेस्कटॉप भी ले सकते हैं आप। अब बात आएगी प्राइस क्या होगा, एक बजट क्या होगा डेस्कटॉप और लैपटॉप का लेने का। तो उसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे ब्रांड है, लेनोवो है, आसूस का है, डेल है, जो कि कहते हैं काफ़ी कम कीमत में भी लैपटॉप अवेलेबल हो जाते हैं और अधिक से अधिक कीमत में भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो जैसे लेनोवो का है 21,990 का, इसको हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उस पर भी हम सर्च कर सकते हैं उसकी कीमत के हिसाब से, उसकी वैरायटी की। मगर मेरा यहाँ पर एक सजेशन रहेगा कि जो भी आप प्रोडक्ट लें, लैपटॉप लें, डेस्कटॉप लें या स्मार्टफोन लें या आईपैड लें, तो उसकी जो क्वालिटी हो वो मैक्सिमम आपकी मतलब जो एक आपका जो काम है उसमें कहीं रुकावट ना आए। तो उसके लिए आपको वो रखना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम इसके बाद ले लेंगे, पहले एक बार ये प्रेजेंटेशन पूरी कर लें। तो काफ़ी कम कीमत भी है, 21,990 रुपये का भी कहते हैं एक लैपटॉप आ जाएगा और 63,000 रुपये का भी है। तो हर तरह की अलग अलग लैपटॉप्स की कीमत है, तो उस हिसाब से आप कहते हैं उसको ले सकते हैं। उसके अलावा अगर डेस्कटॉप और लैपटॉप हो गया और या स्मार्टफोन हो गया तो उसके बाद हमें क्या ज़रूरत होगी
तो अगर हम कनेक्शन कहते जो है वो हमारा, उसके लिए हमें एक वाईफाई राउटर चाहिए जो कि हमारा ब्रॉडबैंड को रन करेगा, जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। इंटरनेट आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है। एक आज जो हम जुड़े हुए हैं ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाईफाई राउटर की कीमत की बात करें तो क्या वाईफाई राउटर का प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे तो रिलायंस जियो एक वायरलेस वाईफाई देता है जो कि 2000 रुपये की कीमत में आ जाता है। इसमें सिम अटैच होती है, तो आप इसकी सिम के थ्रू आप कहते हैं वायरलेस होता है, इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टीपी लिंक जो कहते हैं वायर ब्रॉडबैंड होते हैं, जो कंपनियां एयरटेल हो या और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ब्रॉडबैंड की सुविधा देती है, बीएसएनएल है, तो उसका ब्रॉडबैंड यूज करके, मगर ब्रॉडबैंड की जो स्पीड हो वो कम से कम आपकी 10 MBPS स्पीड हो, तो कम से कम जो कनेक्टिविटी है वो बराबर बनी रहे आपकी। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है जब ऑनलाइन, जब पोर्ट से हम ई फाइलिंग और कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ आर्गूमेंट करते हैं, तो वहाँ पर जो नेटवर्किंग की जो क्वालिटी है, जो इंटरनेट की क्वालिटी है, वो काफ़ी कहते हैं मायने रखती है, और उसके लिए कहते हैं वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेट की क्वालिटी। तो इससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मेरी एक सलाह रहेगी इसमें। उसके बाद अगली क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, तो वो है इंटरनेट प्लान। क्या इंटरनेट प्लान है आज की तारीख में मार्केट में बहुत सारे प्लान है, बीएसएनएल का अलग प्लान है। अब जो इंटरनेट के प्लान्स हैं, जो टैरिफ्स हैं, वो बहुत कम हो गए हैं, अपने बजट में आ गए हैं, इतने ज़्यादा नहीं है जैसा पहले था। और जैसे कि रिलायंस जियो है वो अवेलेबल करा रही है, 4 GB डाटा अवेलेबल कराती है, और अनलिमिटेड नाइट कराती है 499 रुपये में, और 999 रुपये में 10 GB कराती है। और इसके अलावा बहुत सारी ब्रॉडबैंड कंपनियां भी हैं जो कि डाटा उपलब्ध कराती है आपको, और उसकी कीमत आपको अगर मंथली हम देखें तो 500 से 700 रुपये के बीच में रहेगी। एयरटेल का भी एक टैरिफ प्लान से एक 899 रुपये का प्लान है, जिसमें कि कहते हैं वो अपने अनलिमिटेड लोकल कॉल्स और स्पीड देता है 16 MBPS की। ये सफिशिएंट है ये स्पीड आपकी काम करने के लिए, एक आपके ई ऑफिस के लिए। अब बात करते हैं कि अगर जब एडवोकेसी या जो आज हमारी है वो अब डिजिटल एडवोकेसी कैसे बनेगी। अगर हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, और उसमें इंटरनेट का कनेक्शंस भी आ गए, अब हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए या ऐसा एक ऑनलाइन पोर्टल चाहिए जिसके थ्रू हम अपने जो ऑफिस को है उसके जो केसेस हैं उन सबको मैनेज कर सकें ऑनलाइन। और उसके लिए ये एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, और इसके अलावा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है स्मार्टफोन के लिए, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। एक स्मार्ट ई लॉयर एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि पर ईयर की 6000 अराउंड की कहते हैं इसकी प्राइस है साल की, जिसमें हम अपना जो पूरा ई ऑफिस का जो मैनेजमेंट है उसको चला सकते हैं, पूरा रन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं और स्मार्टफोन में यूज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसी का स्मार्ट ई लॉयर का आप अपना कहते हैं एक वो भी ऐप है, मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड करके इस पर भी रन कर सकते हैं। अब जब मेन बात आती है कि क्या कॉस्ट होगी एक ई ऑफिस की, एक कंपेरेटिव कॉस्ट का कोशिश करिए कि एक कंपेरेटिव कॉस्ट का कहते हैं, कैलकुलेशन किया है कि कितनी होनी चाहिए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन ई ऑफिस।
तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर डेस्कटॉप और लैपटॉप की बात करें तो वो मिनिमम 21,000 रुपये से 45,000 के बीच में बन जाएगा आपका। वो काफ़ी रहेगा। जो आपको ई ऑफिस के लिए ज़रूरत है वो 21,000 में भी बन जाएगा, और आप अगर और बढ़िया चाहते हैं तो 45,000 रुपये की बजट में भी आपका वो आ जाएगा। इसके अलावा वाईफाई राउटर है, तो राउटर की कीमत 1,000 रुपये से 1,800 रुपये रहती है। आप 1,000 वाला भी ले सकते हैं, 1,800 रुपये वाला भी ले सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट प्लान की बात आती है, तो इंटरनेट प्लान है वो 499 रुपये से लेके 999 रुपये तक के पर मंथ के प्लान है। इसको आप यूज कर सकते हैं। एयरटेल, BSNL और जियो, सारी कंपनियां आज कहते हैं इंटरनेट में बहुत अच्छी अनलिमिटेड डाटा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा ब्रॉडबैंड भी बहुत सारे हैं जिनमें वो उपलब्ध करा रहे हैं, और ब्रॉडबैंड यूज करें वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, नेटवर्क के हिसाब से वायर वाला रहता है वो। अब ऑनलाइन पोर्टल की बात करें, जो स्मार्ट ई लॉयर की बात करी मैंने, तो उसका जो मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है 799 रहता है, और साल का 5,999 रुपये है। और उसके बात करें एक स्कैनर की, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट है और उसको स्कैन करके आपको ई फाइलिंग के लिए भेजना है, तो उसकी कॉस्टिंग रहती है 3,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच में। HP का, कैनन का बहुत अच्छे स्कैनर आते हैं, उनको आप ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंटर जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर हमें जो हमने ई फाइलिंग करी है उनको प्रिंट करके अपने पास रखना है हार्ड कॉपी में, तो उसके लिए प्रिंटर की आवश्यकता है। लेजर जेट प्रिंटर लें, कोई कलर प्रिंटर ना ले। कलर प्रिंटर की जो कॉस्ट होती है पर पेज की वो ज़्यादा होती है, और जो लेजर जेट प्रिंटर होते हैं उनकी कॉस्ट जो पर पेज की होती है वो कम होती है, वो 20 से 25 पैसे होती है, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो लेजर जेट प्रिंटर लें, वो भी 5,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये की कीमत में अच्छे आ जाते हैं। अगर हम इसमें कैलकुलेट करें इन सबको, तो एक ई ऑफिस की कॉस्ट आपकी 31,298 रुपये से 73,798 रुपये होगी। ये एक वन टाइम कॉस्ट है। इसके बाद आपको जो इंटरनेट प्लान है उसको, और जो ऑनलाइन पोर्टल का चार्जेस है वो हर साल या हर महीने के हिसाब से वो आपको देखना पड़ेगा। मगर जो एक फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिशमेंट है उसमें आपको 31,298 रुपये की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी। और अगर उसे और अच्छा करना चाहते हैं, आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो 73,000 रुपये के अराउंड में आपका आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसको कीमत को ज़्यादा समझते हैं और हमें सोचते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन में ही कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसमें व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन स्मार्टफोन ई ऑफिस। तो स्मार्टफोन बड़े आराम से 6,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये में मिल जाते हैं। अगर हम एप्पल वगैरह के ब्रांड पे जाएं तो वो तकरीबन 35,000 रुपये से स्टार्टिंग है उस फ़ोन की, तो उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो 6,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये में एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। उसके बाद हम करें एंड्रॉयड एप्लीकेशन की, तो वो उसका जो सब्सक्रिप्शन रहता है मंथली 799 है, और ईयरली है वो 5,999 है। उसके बाद इंटरनेट प्लान है जो पर मंथ रहेगा 199 से 399। ये आपको सिम के थ्रू यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो आप वाईफाई को भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी एक कॉस्ट निकाली कि अगर हम स्मार्टफोन में ई ऑफिस यूज करें तो उसकी क्या कॉस्ट रहेगी, तो वो कॉस्ट रहेगी 6,998 रुपये से लेके 26,398 रुपये। ये आप ब्रांड है, अगर जो फ़ोन की कीमत है उसके हिसाब से आप जैसा फ़ोन हो, और आपके पास अगर पहले से ही फ़ोन है, और तकरीबन आज की तारीख में सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो आपको जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है और इंटरनेट का जो खर्चा है वो कॉस्ट पड़ेगी। आप सभी का धन्यवाद, आपने इसमें आपने सहभागिता दी, और सबसे ज़्यादा थैंक्स आज का कहूँगा जस्टिस अभय गोयल जी ने, जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन को बनवाने के लिए काफ़ी प्रयास किए और मुझसे कहा कि इस तरह का आप काम करो।
जिससे लोगों को जानकारी हो। एडवोकेट सुरेंद्र मोहन जी, जो बराबर कहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं कि आप काम करें इस विषय पे। और आप सभी का धन्यवाद जो आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का धन्यवाद। अब कुछ क्वेश्चंस हो वो आप पूछ सकते हैं, अभी हम पे 4 मिनट का समय है। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके आप क्वेश्चन करें। जी हेलो गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी आ रही है। मेरा सवाल यह है कि यदि एक किसी कंपनी का अगर वाईफाई कनेक्शन आपके पास है जी तो उससे तो इंटरनेट कार्ड फिर लेने की जरूरत नहीं, इंटरनेट भी चलेगा उससे, जी जी ब्रॉडबैंड भी चलेगा। जी उससे चलेगा। वो आप उसी वाईफाई को यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वाईफाई की रेंज क्या होती है? वाईफाई की रेंज क्या होती है? वाईफाई की रेंज इतनी तो होती है कि आप उसे अपने घर के प्रेमाइसिस में पूरा यूज कर सकते हैं। तकरीबन 100 से 200 मीटर 100 से 200 मीटर रहती है करीब, वो कनेक्शंस के जैसे मान ऊपर। लो किसी का ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, थर्ड जी जी फ्लोर पे वो रहता है, तो थर्ड फ्लोर पे भी यूज कर सकता है ना उसको? जी 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 उसको यूज कर सकता है। जी। इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, एक दिन जो है ना, एक डेमोन्स्ट्रेशन ये भी आप दीजिएगा सबको जी कि भाई कैसे कैसे इसको इंटरनेट, इसको क्या नाम है, लैपटॉप को स्कैनर के साथ आपको कनेक्ट करना है, कैसे उसको के साथ कनेक्ट करना है, कैसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है, ताकि अगर मोबाइल में आपके पास कोई सॉफ्ट है, जी सॉफ्ट जी कॉपी है, तो आप उसको हार्ड कॉपी में निकाल सके। जी जी ना बीडी एक दिन जैन, आप ये भी दे जी जी दीजिएगा सबको। बीडी जैन साहब कुछ कह रहे हैं। सर आप अपना अनम्यूट करें, आपकी तरफ से बंद है। जी अब आ हेलो। रही है। जी आ रही है आपकी आवाज। मैंने 1990 में कंप्यूटर लगाया था, जिसके अंदर उस वक्त जो है मेरा करीब 75,000 रुपए के अंदर बैठा था, प्रिंटर जी और लैपटॉप। जी अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। जी जी मुझको ये मालूम करना है कि हम तो जीएसटी का वर्क करते हैं, जी। आप जो आगे इंफॉर्मेशन देंगे वो सिविल की देंगे या जीएसटी के बारे में देंगे, ये दोनों देंगे? नहीं, इसमें आप जो जीएसटी के लिए कंप्यू टैक्स आता है उसको आप यूज करते होंगे, जी तो हाँ। उसके लिए आप कंप्यू टैक्स यूज करते होंगे। ये जो ई हाँ ऑफिस है, जो स्मार्ट ई लॉयर की बात कर रहा हूँ मैं, वो आप ठीक। उसको कहते हैं अपने जो डाटा है, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी सारी फाइलें सेव करने के लिए रख सकते हैं अलग से। वैसे कंप्यू टैक्स काफी अच्छा काम करता है इनकम टैक्स के लिए, मगर हमारे सिविल और क्रिमिनल के लिए कहते हैं कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं था अभी तक। जी मेरे पास वैसे जो चीज़ें आपने बताई हैं, ये सब चीज़ें अच्छी क्वालिटी की मौजूद हैं। जी जी। थैंक यू। इसके अलावा और कुछ किसी का सवाल? समय 1 मिनट से कम रह गया है। जी दीपक जी मैं एक बताइए मिनट, जल्दी। सर ये सॉफ्टवेयर कहाँ से परचेज किया जा सकता है? ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसमें अकाउंट बना सकते हैं। smart-e-lawyer.com एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप बना सकते हैं। आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा उसमें ग्रुप में, तो मैं आपको कहते हैं अलग से लिंक भेज दूंगा। जी जस्टिस ठीक है। गोयल साहब कुछ कह रहे थे। थैंक यू।